फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे सभी फूलों वाले पौधों में पूरी गर्मियों तगड़ी ग्रोथ हो और पौधे ज़बरदस्त फूलों से भरे रहें, तो मेरे हाथ में जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इसका उपयोग आप अभी फरवरी के महीने में ज़रूर करें। मैंने अपने जितने भी पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, उनमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है। कुछ पर मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आप सामने ये पौधा देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त फूलों से भरा हुआ है। ये गुड़हल प्लांट है, इस पर मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था बहुत ज़्यादा मात्रा में, और बड़े आकार के फूल आए हुए हैं, कलियां भी बन रही हैं। पौधे में नई ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा हो रही है। हमारे किचन में ही मौजूद 2 चीज़ों के इस्तेमाल से ये फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुक गई है, फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, फूलों का आकार बहुत छोटा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को आप डालकर देखें, आपके पौधे की ये समस्याएं पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। तो जिस भी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले उस पर 1 से 2 काम आप कर लें, जिससे कि फर्टिलाइज़र का फ़ायदा पौधे को जल्द मिलना शुरू हो जाए। सबसे पहला काम करना है, आपके पौधे में जितनी भी सूखी हुई टहनियाँ हैं या खिले हुए फूल जो सूख जाते हैं, उनको आपको हटाना है। पौधे की आपको सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है। यदि प्लांट बहुत पुराना हो गया है तो इस समय आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ये मेरा चमेली का पौधा है, इस पर ही मैं इस फर्टिलाइज़र का आज यूज़ करने वाली हूँ। मैंने इसकी पहले ही हार्ड प्रूनिंग कर दी है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, पूरी तरह से इस पौधे को मैंने काट छाँट दिया है, क्योंकि बहुत पुराना पौधा है और अब इसमें जल्दी से फ्लावरिंग शुरू हो, इसके लिए मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। आगे के वीडियो में मैं आपको इसका अपडेट भी दूंगी। तो जो काम मैं आपको इस प्लांट पर बता रही हूँ, आप जिस भी पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाह रहे हैं, उसमें ये काम ज़रूर करें। दूसरा काम, मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। उसमें से कचरा, खरपतवार आपको सब हटा देने हैं। जब भी फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो 1 दिन पहले गुड़ाई कर दें और उसमें पानी न डालें। देखिए, मैंने 1 दिन पहले गुड़ाई करी थी, मिट्टी पूरी तरह से सूखी है। अब हम इस फर्टिलाइज़र का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट की मिट्टी में आपको डालना होगा ये पुराने गोबर का खाद। पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और नई ग्रोथ में मदद करता है। और इसके साथ एक और चीज़ इसमें मिला लेनी है, वो है ये नीम खली। 1 छोटा चम्मच नीम खली, दोनों को अच्छी तरह से मिला के पहले प्लांट की मिट्टी में हमें इसे मिलाना होगा। उसके बाद हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। तो मैंने लगभग 2 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद लिया था। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरह से आपको मिट्टी में इस खाद को मिला देना है। जो नीम खली हमने डाली है वो प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस और चींटियों को नहीं होने देगी। अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है। अब हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक प्लास्टिक का जार। उसके बाद यूज़ करना है हमें आलू का। हम सभी के किचन में उपलब्ध होता है ये आलू। पोटेशियम से भरपूर है, कुछ मात्रा में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस भी पाया जाता है। प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र पौधे को देना ज़रूरी होता है। साथ ही इसमें मौजूद स्टार्च प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उसमें गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करता है। लेकिन इसको बनाने का सही तरीका मालूम होना बहुत ज़रूरी है, कुछ सावधानी भी हमें रखनी होती हैं। तो सबसे पहले हमें इस आलू को कद्दूकस कर लेना है। अब हमें इस किसे हुए आलू का ही इस्तेमाल फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करना है। तो फ्रेंड्स, 2 चम्मच मैंने ये किसा हुआ आलू इस जार में डाल दिया है। 1 लीटर पानी के लिए मैं ये आपको फर्टिलाइज़र बनाना बता रही हूँ, उसी हिसाब से आप मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, लेकिन उसे हमें बाद में करना है। अभी हमें इसमें 1 लीटर पानी डाल देना है और इसे ढककर सेमी शेड एरिया में फ्रेंड्स 24 घंटे के लिए रखना है। सावधानी के लिए मैं बता दूं, 24 घंटे से ज़्यादा आपको इसे नहीं रखना है, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं। बहुत ज़्यादा दिन तक यदि आप इसको रखते हैं तो इसमें से गंध आना शुरू हो जाएगी। साथ ही प्लांट की मिट्टी में ये सड़न पैदा कर सकता है, इसलिए सिर्फ आपको 24 घंटे के लिए इसको ढककर रखना है। तो फ्रेंड्स, 24 घंटे पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। कुछ इस तरह से ये तैयार होगा। इसको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और दूसरी चीज़ ऐड करने से पहले हम इसे छान लेते हैं। छानने के बाद फ्रेंड्स, हमें डायरेक्ट इसे अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। सावधानी के तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग 5 गुना सादा पानी मिलाकर इसे हमें डाइल्यूट कर लेना है।
किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को जब आप यूज़ करते हैं तो उसे बिना डाइल्यूट करे आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसके बाद अब हमें इसमें दूसरी चीज़ ऐड करनी है, वह भी हमारी किचन में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है और फूलों वाले पौधों के लिए बेहद ही उपयोगी है। ये है नींबू। इसका उपयोग करने से प्लांट की मिट्टी एसिडिक हो जाती है और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन हमें इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। जितना मैं बताने वाली हूँ उतनी ही मात्रा आप उपयोग करेंगे। दूसरा इसका फ़ायदा है, प्लांट की मिट्टी में फंगस, इंसेक्ट और चींटियों को नहीं होने देती है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पौधे की इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है और प्लांट की ग्रोथ में और उसमें फूल लाने में मदद करता है। तो मेरे पास लगभग 5 लीटर ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो 5 लीटर फर्टिलाइज़र के लिए 6 से 7 बूंदें आपको नींबू के रस की डाल देनी है। इससे ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना है, वरना मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी और उसका पीएच गड़बड़ हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपको सुबह या शाम के समय बहुत तेज़ धूप में नहीं इसका इस्तेमाल करना है। ड्राई मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से इसको डालना है। ये मेरा रोज़ प्लांट है, तो इसमें भी मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों में यूज़ करके देखें। पूरी गर्मियों पौधे फूलों से भरे रहेंगे। थैंक यू।